हेलो माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का हम लोग का टॉपिक है कार्डियक साइकिल। पूरा कार्डियक साइकिल होने में हम लोग का 0.8 सेकेंड लगता है। तो हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है? हार्ट है हम लोग का पंप करता है ब्लड को और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ coordinated event taking place in the heart during each beat। जब हम लोग का हार्ट है से कोऑर्डिनेट करता है, मतलब हार्ट पंपिंग करता है हम लोग का, तो उसमें सीक्वेंस जो भी सीक्वेंस लगता है कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि टेकिंग जब हार्ट बीट करता है तो उसमें जो भी टाइम लगता है, जो भी फंक्शन लगता है, तो वो हम लोग का कार्डियक साइकिल कहलाता है। देन each heartbeat consists of two major period called systole and diastole। हार्ट बीट कंसिस्ट मतलब हार्ट का दो मेजर पीरियड्स होते हैं जिसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं एंड सिस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल एंड सिस्टोल। ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज। जब हम लोग का हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पंप करता है, तो हम लोग का जो आर्टरी है, मतलब जो ब्लड है से सप्लाई होता है आर्टरीज में, तो उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। एंड देन ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फील्ड इन द हार्ट। जब हम लोग का हार्ट है मतलब रिलैक्स करता है, रिलैक्स टाइम हम लोग का जो भी ब्लड हार्ट में फील्ड होता है तो उसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। एंड all these change are repeated during every heartbeat in a cardiac manner। जब हम लोग का हार्ट है से बीट करता है, मतलब कार्डियक साइकिल है जो ये मतलब रिपीटेड करता है, बार बार कार्डियक साइकिल है तो रिपीटेड करता है, तो उसमें हम लोग का 60 to 80 पर मिनट टाइम लगता है। मतलब एक मिनट में हम लोग का हार्ट है से कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप करता है 60 to 80 बीट पर मिनट करते हैं। देन हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल के फेजेस। कार्डियक साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं? तो हम लोग का 3 कार्डियक साइकिल फेजेस होते हैं। पहला आर्टियल सिस्टोल, सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन थर्ड होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। आर्टियल सिस्टोल होता क्या है? आर्टियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरी, मतलब कि दैट मींस आर्टरी है जब हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग आर्टियल सिस्टोल बोलते हैं। एंड वेंट्रिकल सिस्टोल दैट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। जब हम लोग का वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट मींस पंप करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल हम लोग उसको बोलते हैं जब हम लोग का हार्ट है, मतलब जो हार्ट का जो आर्टरी एंड वेंट्रिकल जो हम लोग का रिलैक्स करते हैं, तो उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं कार्डियक डायस्टोल। कार्डियक डायस्टोल मेनली होता है रेस्टिंग पीरियड को ही हम लोग कार्डियक डायस्टोल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल में हम लोग का इंपल्स जनरेट कैसे ट्रांसमिट होता है। तो पहले हम लोग का इंपल्स जनरेट होता है हम लोग साइनो आर्टरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड बोलते हैं। एसे नोड ऐसे हम लोग को इंपल्स जनरेट करता है एंड हार्ट को बीट करता है, हार्ट को बीट कराता है। देन यहां से हम लोग का सिग्नल पास आउट करता है एबी नोड को। जो हम लोग का एसे नोड से सिग्नल पास आउट होता है एबी नोड तक, इस पीरियड में हम लोग का एक डिले होता है। डिले होता है मतलब कि कुछ समय के लिए हार्ट है से हम लोग को रिलैक्स करता है। वो हम 0.1 सेकेंड हम लोग का हार्ट है से रिलैक्स करता है। सिग्नल साइनो आर्टरियल से हम लोग का सिग्नल मैसेज जो इंपल्स जनरेट होता है वो ट्रांसमिट एबी नोड तक होने में 0.1 सेकेंड का टाइम लेता है, जिसको हम लोग रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। एंड जब हम लोग का साइनो आर्टरियल से हम लोग का इंपल्स जनरेट एबी नोड तक ट्रांसमिट हो गया, जिसको हम लोग आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड्स बोलते हैं, तो हम लोग का यहां से अपना सिग्नल है से इंपल्स जनरेट को ट्रांसमिट करेगा और हम लोग का वेंट्रिकुलर एंड आर्टरीज को पंप कराएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। देन वहां से सिग्नल हम लोग का लेफ्ट बंडल ऑफ ईस्ट में एंड राइट बंडल ऑफ ईस्ट में ट्रांसमिटेड हो जाएगा। देन राइट बंडल ऑफ ईस्ट से एंड लेफ्ट बंडल ऑफ ईस्ट से हम लोग का इंपल्स जनरेट ट्रांसमिट हो जाता है परकंजी फाइबर में।
देन हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल के फेज। तो फर्स्ट फेज होता है हम लोग का आर्टियल सिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल में होता क्या है, बेसिकली सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द राइट आर्टरी। जब हम लोग का सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा होते हैं से हम लोग को डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसमिटेड करते हैं राइट एट्रियम में। जब राइट एट द सेम टाइम जब हम लोग का जो सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा हम लोग का ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसमिटेड कर रहा है राइट एट्रियम में, तो जस्ट उसी टाइम हम लोग का सेम टाइम फॉर पल्मोनरी वेरियस ब्रिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड इन द लेफ्ट। हम लोग का पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरी होता है सो हम लोग को ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ले आता है। फॉर एग्जांपल हम लोग का सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा राइट साइड में हम लोग का ब्लड लाया तो जस्ट इसी टाइम हम लोग का जो आर्टरी जो वेन होता है वो हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो हम लोग का लेफ्ट साइड में वेंट्रिकुलर एंड आर्टरी में ब्लड को फिल करा देता है। देन हम लोग देखेंगे द आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर ओपन एंड ब्लड फ्लो टू द वेंट्रिकुलर। जब हम लोग आर्टियोवेंट्रिकुलर मतलब कि आर्टियोवेंट्रिकुलर जब वाल्व हम लोग के ओपन होते हैं तो ब्लड हम लोग का ट्रांसमिटेड मतलब फॉलो मतलब ट्रांसमिटेड हो जाता है वेंट्रिकल्स में। एंड देन द एसे नोड इज ट्रिगर अ वेव और कॉन्ट्रैक्शन दैट स्प्रेड। जब हम लोग का एसे नोड है ट्रिगर मतलब कि जब हम लोग का एसे नोड है से इंपल्स को जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए तो हम लोग का मायोकार्डियम है से स्प्रेड कर जाता है एंड इम्पटी द आर्टरी। हम लोग आर्टरी को इम्पटी कराता है मतलब कि आर्टरी से ब्लड को हम लोग को ट्रांसमिट कर देता है और आर्टरी है जो खाली हो जाता है, इम्पटी मींस खाली हो जाता है और हम लोग का ब्लड है से ट्रांसमिटेड हो जाता है वेंट्रिकुलर में मतलब कि वेंट्रिकुलर में हम लोग का ब्लड है से फिल हो जाता है। देन हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल का सेकेंड फेज। सेकेंड फेज हम लोग का होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल है से हम लोग का 0.3 सेकेंड टाइम लेता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कि पंपिंग करने में जो हार्ट से अपना टाइम लेता है। एंड जो हम लोग का फर्स्ट फेज जो देखे थे आर्टियल सिस्टोल वो हम लोग का 0.1 सेकेंड लेता है अपना सर्कुलेशन करने में। देन हम लोग देखेंगे सेकेंड फेज। सेकेंड फेज बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम द एसे नोड रीच द एबी नोड आफ्टर अ स्मॉल डिले ऑफ 0.1 सेकेंड। हमने पहले ही बताया था जब हम लोग एसे नोड इंपल्स जनरेट करता है तो एबी नोड तक ट्रांसमिट होने में हम लोग का कुछ टाइम के लिए डिले होता है मतलब कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करता है। तो उस टाइम को हम लोग 0.1 सेकेंड है का डिले होता है मतलब टाइम लेता है सिग्नल को ट्रांसमिट होने में एसे नोड से एबी नोड तक। देन द एबी नोड ट्रिगर्स इट on electrical impulse which quickly spread to the ventricular muscles, the AV bundles, the bundles branch and Purkinje fiber। जो हम लोग का बंडल्स है एंड बंडल्स ब्रांच है एंड परकंजी फाइबर्स है ये हम लोग को तीनों है से वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी पंप दैट मींस पंप कराने में हेल्प करते हैं। Then हम लोग the result in a wave of contraction which sweeps upward from the walls of both ventricles pumping the blood and to the pulmonary artery and aorta। जब हम लोग का वेंट्रिकुलर है से पंपिंग करता है तो वहां से हम लोग का ब्लड सर्कुलेट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में एंड आयोटा में। जब हम लोग का राइट साइड में जो वेंट्रिकुलर है जो हम लोग का पंप करेगा तो हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम लोग का ब्लड है तो ट्रांसमिटेड हो जाएगा लंग्स में। देन हम लोग का लेफ्ट साइड का वेंट्रिकुलर है जब पंपिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोग का ब्लड है से ट्रांसमिटेड हो जाता है हम लोग का आयोटा में। आयोटा से पूरे होल बॉडी में ब्लड है से चला जाता है सेल्स एंड टिश्यू में। देन हम लोग बिकॉज ऑफ हायर प्रेशर जनरेट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लोग का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है तो हायर प्रेशर मतलब हायर प्रेशर
लगता है, जिसके कारण जो हम लोग का आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर्स है, जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर्स के वाल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो, ब्लड वेंट्रिकुलर से आर्ट्रिया में वापस रिटर्न ना हो। देन हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल का थर्ड फेज यानी कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। थर्ड फेज को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जो हम लोग का 0.4 सेकेंड टाइम लगाते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होने में। तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स देयर इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल ऑफ 0.4 सेकेंड व्हेन आर्टरी एंड वेंट्रिकुलर आर रिलैक्स। जब हम लोग का आर्ट्रियल है से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का वो कंप्लीट ब्लड है से पास आउट हो जाता है, जिसके बाद हम लोग का वेंट्रिकुलर्स है से 0.4 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स करता है, यानी कि रिलैक्स मतलब कि कुछ 4 सेकेंड के लिए वो काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग रेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। Then during this time the myocardium recover ready for next heartbeat and the artery refill ready for the next cycle। जब हम लोग का कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो मायोकार्डियम है से रिकवर होने लगता है, मतलब अपने आप को खुद से वो रेडी करने लगता है नेक्स्ट हार्ट बीट को, मतलब कि नेक्स्ट हार्ट बीट को के लिए वो रेडी हो जाता है, मतलब एनर्जी को धीरे धीरे और रिकवर करने लगता है। अब आर्टरी है से और रिफिल होने लगता है, मतलब कि आर्टरी में दोबारा ब्लड फिर से धीरे धीरे फिल होने लगता है फॉर द नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए, मतलब नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए आर्टरी में ब्लड दोबारा फिल मतलब भरने लगता है। देन हम लोग देखेंगे टोटल पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल, मतलब कि टोटल पूरा कार्डियक साइकिल होने में हम लोग का कितना टाइम लगाता है, कौन कौन फेज कितना टाइम लेते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टियल सिस्टोल है से हम लोग का 0.1 सेकेंड टाइम लगाता है। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो 0.3 सेकेंड का टाइम लगाता है। एंड कंप्लीट कार्डियक इवेंट में हम लोग का 0.4 सेकेंड लगता है, यानी टोटल मिलाकर हम लोग का होता है 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.4 टोटल इक्वल टू आता है हम लोग का 0.8 सेकेंड, मतलब टोटल कार्डियक साइकिल टोटल। देन हम लोग देखेंगे हार्ट ऑफ साउंड, मतलब कि हार्ट का साउंड क्या होते हैं। तो देयर आर फोर हार्ट साउंड इच कैरियोस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर इवेंट इन द कार्डियक साइकिल। जो हम लोग का जो हार्ट से जो हम लोग का साउंड निकलता है वो 4 होते हैं। तो जो हम लोग मेनली जो 2 साउंड हम लोग जो सुनते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, जो डॉक्टर्स लोग स्टेथोस्कोप के मदद से जो हम लोग का साउंड सुनते हैं वो होता है लव एंड डब। एंड जो थर्ड होता है से आयोटा एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोज, मतलब कि जब आयोटा एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोज करता है तो उस समय हार्ट से जो साउंड निकलता है वो होता है डब। एंड आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर क्लोज, जब हम लोग का आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर जब क्लोज करता है तो उस टाइम हार्ट से जो साउंड निकलता है उसको लब बोलते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को कार्डियक साइकिल समझ में आया। अगर जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड लाइक वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।